आप सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आइए आज मन की बात करते हैं। माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं। आज मैं भी मन की बात लेके आया हूँ। मोदी जी का कहना है, एक वीडियो भी मैंने देखा, कई बार देखा, कि लोग रेलवे की सेवा में 20-22 साल के बाद जुड़ते हैं। और मोदी जी ने तो चाय बेची है। मैं रेलवे से बचपन से जुड़ा हूँ और मोदी जी ने तो आज तक किसी को सबूत नहीं बताया कहाँ चाय बेची, कहाँ नहीं बेची। और मैं आपको प्रमाणित सबूत बताता हूँ। रेलवे स्टेशन अकौना, ग्राम पोस्ट खंडे, थाना मौदहा, ब्लॉक तहसील मौदहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, मेरे ग्राम खंडेह में रेलवे स्टेशन अकौना है। वहाँ मैं बचपन से जुड़ा रहा। मोदी जी आपने तो सिर्फ चाय बेची, मैंने रेलवे स्टेशन में पानी बेचा, पान बीड़ी सिगरेट बेची, चाय बेची, समोसा बेचा। उसके साथ साथ रेलवे की मैंने सेवा की। मैंने सिग्नल झुकाए, मैं सिग्नल चलते थे, सिग्नल उठाए, गाड़ी ब्लॉक की, क्लियर की। मैंने यहाँ तक कि झंडी भी दिखाई। हमारे यहाँ मालगाड़ी वगैरह निकलती थी तो मैंने टोकन भी दिया, गोला चलता था। लूप लाइन, मीन लाइन भी चेंज की मैंने, जिसको कहते हैं पैड बदलना। मीन लाइन पे गाड़ी निकालनी है, लूप लाइन पे लानी। मैं स्टेशन मास्टरों के लिए रोटियां भी बनाई, खाना भी बनाया, उनकी सेवा भी की, पंचमैनों की सेवा की, गैंगमैनों की सेवा की। आप तो मोदी जी सिर्फ चाय बेचे हो। मेरे पास सब सबूत है मेरा, आप जांच करवा लीजिएगा। आपको तो कोई नहीं जानता, मेरे को मेरे ग्राम समाज से लेके कई जिलों का व्यक्ति जानता होगा कि नहीं, हाँ ये बंदा रेलवे स्टेशन में रहा है, काम करता रहा है। एक बार हमारे यहाँ एरिया ऑफिसर आए थे, तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उनको उड़ाई उनके साथ उनके घर, उनके क्वार्टर, उनके बच्चों के पास छोड़ने गया था, उनके मैं साथ में गया था। तो माननीय मोदी जी इतना फेंकिए जो आपके सिर्फ अंधभक्त ही लपेटे। ये मेरे भारत देश की जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और भारत देश की जनता को लूट रहे हैं। काला धन आपने इतना इकट्ठा कर रखा है, सब विदेशों में आपने पैसा जमा कर लिया। मेरे भारत देश की जनता का आपने बहिष्कार करते हुए भारत देश की जनता को आपने रोड पे ला दिया। आज मेरे भारत देश की ये दशा है, दुर्दशा है कि मेरा घर ही नहीं, यहाँ मेरे घर परिवार में, मेरी समाज के घर परिवार में आज इतनी कलह है। रोज़गार की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, उनका प्रेम व्यवहार सब टूट गया। नफ़रत भर दी आपने सबके दिलों में। भारत देश की जनता के दिलों में आज नफ़रत है, परिवार परिवार में, भाई भाई में। आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, मेरे पास जो मैंने आपको कहा, मेरे पास सब सबूत है। और आज भी मैं सेवक ही हूँ, अपने देश के भारत जनता की सेवा आज भी मैं करता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ। और जब तक मेरी सांस चलेंगी तब तक मैं देश की सेवा करता रहूँगा। और मैं अपने बहुजन समाज के उन लीडरों से
एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ नेतागिरी के चक्कर में अपने समाज का ध्यान नहीं देते हैं और अपना आप घर भरने में लगे रहते हैं। आपको छोटा सा एक पद मिल जाए तो बस सिर्फ आप अपना देखते हैं। समाज के लिए आज तक कोई लीडर ऐसा कोई मिशन तैयार नहीं कर पाया जिससे मेरे समाज का भला हो। आप सत्ता शासन ऐसे थोड़ी हासिल कर लेंगे। सत्ता शासन अगर हासिल करना है तो समाज को आपको लेके चलना पड़ेगा और समाज को ऐसा कुछ आपको देना पड़ेगा जिससे ये समाज आपके ही पीछे लगे। और वो मिशन मेरे पास है, ऐसा नहीं है, मिशन है मेरे पास, बस आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता, इसलिए अभी मैं उस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाता हूँ। और मैं 9 अक्टूबर को प्रयासरत हूँ कि इस मिशन को बढ़ाया जाए। और मोदी जी तो सिर्फ मन की बात करते हैं और वो भी करते हैं तो भाड़ मीडिया के बीच में करते हैं और मीडिया आज तक कोई सवाल जवाब नहीं कर पाई। मोदी जी समाज में आके, जनता के बीच में आके न कोई मन की बात करते और न जनता की बात करते। और एक दिन ऐसा आएगा मोदी जी कि मैं आपको समाज के बीच में और जनता के बीच में खींच के लाऊंगा और आपको आना पड़ेगा। फिर हम दो बात करेंगे, मन की और जनता की। खाली मन की बात करने से ये देश नहीं चलेगा। अरे जनता की बात करिए, जनता के हित की बात करिए। और रेलवे के आप इतने पुजारी हैं, चाय बेची, मैं देश नहीं बेचने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो कौन से मुंह से आपने कहा था? और आज पूरे देश की संपत्ति बेच रहे हो, सरकारी संस्थाएं बेच रहे हो, कौन से मुंह से आपने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा? देश की पूरी संपत्ति तो बेचे जा रहे हो, पूरी सरकारी संस्थाएं बेचे जा रहे हैं। हमने तो सेवा की, देश की, रेलवे की सेवा की, अब फ्री में की मैंने सेवा, मैंने किसी से पैसा थोड़ी लिया है और फुल सेवा की। हमारे यहाँ कोयला इंजन चलता था तो मैंने उस इंजन में कोयला भी झोंका, इतनी आग भड़काई कि इंजन की स्पीड बढ़ गई। तो मोदी जी उस आग को आप ठंडा मत करिए, उस आग को जलने दीजिए ताकि मेरे भारत देश की जनता सुकून से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और दाई बहन जी के करोड़ों प्रशंसक हैं, आयरन लेडी हैं, वो राजनीति में आयरन लेडी हैं बहन जी हमारी। और मैं जो है बिजनेस लाइन पे आयरन पुरुष हूँ। बस मेरे नौजवान साथी मुझे समझने का प्रयास करें और फिर देखिए इस भारत देश में किस तरीके से हम राज करते हैं। मैंने एक वीडियो देखा करणी सेना का कि अगर SC ST का मुकदमा झूठा कोई दायर करता है तो उसके पैर काट दिए जाए, अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है पैर तोड़ दिए जाए। और एक बात मेरे बहुजन समाज के लीडरों के लिए उसने बोला, और मेरी बहुजन समाज के लीडर वाकई में नमर्द हैं। उसने बोला कि बहुजन समाज का कोई भी अगर लीडर SC ST मुकदमा के लिए प्रताड़ित व्यक्ति के पीछे लगता है तो उसके भी पैर तोड़ दिए जाए। तो ये तो खुलेआम आग भड़काई जा रही है। ऐसे व्यक्तियों पे पुलिस प्रशासन को FIR करके और जेल के अंदर डालना चाहिए। आप तो जनता को नहीं, जनता को भड़का रहे हैं, दंगा फैलाने की बात हो गई है तो डायरेक्ट। और इतनी दुनिया में पुलिस है तो सब पुलिस वाले संगी हैं क्या? भाई आपकी वर्दी इसलिए थोड़ी दी गई है कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा,
आपके बीच में बोलेगा और आप एक छोटा सा कोई दारू पी ले, थोड़ा सा शोर शराबर कर दे तो शांति भंग का तुरंत तत्काल मुकदमा उसको कायम करके उसको जेल में डाल देते हो। और वो तो पूरे देश को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करता। और वाकई में हमारे समाज के लीडर डरते हैं, वाकई में डरते हैं। और जब 10-50 100 200 400 व्यक्ति होगा तब वो जाते हैं। तो ऐसा जब तक होता रहेगा, डरते रहेंगे, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मेरा तो यही कहना है मेरे समाज के नवयुवकों से कि आप लोगों को अगर रोज़गार चाहिए, सत्ता शासन चाहिए, तो एक बार मेरे मिशन पे काम करिए। मेरे मिशन पे काम करने का ये फ़ायदा है कि पूरे भारत देश में कोई बेरोज़गार नहीं रह जाएगा, और ये सत्य है। बस थोड़ा समझने का प्रयास करिए, और जिस दिन आप लोग मुझे समझ गए उस दिन हो सकता है कि मेरे भारत देश में महिलाओं का सम्मान बरकरार रहेगा। अन्यथा 9-10 साल की बच्चियों के साथ जो पीड़ा होती है, रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, ये होते ही रहेंगे। और आप लोग बस थोड़ा हाथ ऊपर चिल्लाते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते आप। तो मेरे मिशन पे जिस दिन आप लोग काम करेंगे, मेरे मिशन पे जिस दिन आप लोग जुड़ जाएंगे, मेरे मिशन के जुड़ने में आपको ये फ़ायदा है, पूरे भारत देश की जनता को ये फ़ायदा है कि अच्छा से अच्छा क्रिमिनल, अच्छा से अच्छा देशद्रोही जेल के अंदर होगा। और बलात्कार की बात छोड़ दीजिए यार, आँख उठा के देखने की किसी की ज़रूरत नहीं होगी। बस मिशन पे आप लोग काम करिए। मेरे मिशन को 9 अक्टूबर को ओपन करने दीजिए और मेरे विचारों को रखने दीजिए, मेरे विचारों को सुनिए आप। इसके बाद आप खुद फैसला लीजिएगा कि नहीं, हाँ वर्मा जी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो वर्मा जी सत्य बोलता है, और सत्य की ही वजह से मेरे पीछे कोई लीडर नहीं लग रहा है। और मुझ पे आप लोग हंसते हो, तो मुझ पे हंसने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यह भी मालूम है कि कामयाबी के पीछे, कामयाब होने के बाद दुनिया पीछे लगती है। अरे तो ऐसी दुनिया क्या, मतलब मतलबी दुनिया है। इसका मतलब है कि मतलबी दुनिया है। तो मतलब के लिए अगर जो व्यक्ति पीछे लगता है तो वो क्या गद्दार नहीं हो सकता। आज मेरे पीछे छोड़ने वाले मेरी समाज के जो व्यक्ति मेरे पीछे लगे रहे, और आज मेरा पीछा छोड़ के और वो सोच रहे हैं कि वर्मा जी जब कामयाब हो जाएंगे, जब हम पीछे लग जाएंगे, तो भाई आप लोगों को मैं क्यों रखूँगा। जब आज आप लोगों ने धोखा मेरे साथ में कर दिया, ये मेरा पीछा छोड़ दिया, तो बाद में तो और भी धोखेबाजी हो जाएगी। फिर तो आपको धन का लालच हो जाएगा, पद का लालच हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना ही चाहते हैं, तो जब मैं मजबूर हूँ, आप लोगों को पता भी है, आप लोग देखते भी हैं, तब मेरा सहयोग नहीं करते हो। और बाहरी आदमी मेरा सहयोग पे लगा, बाहरी आदमी कह देते हैं कि वर्मा जी चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। और मेरे अपने मेरा ही मजाक बनाते हैं कि अरे यार ये बोलता रहता है और वीडियो डालता रहता बना बना के बस। तो आप लोग की क्षमता है वीडियो बना के डालने की, कहने की, ये बोलने की, बना के आप भी डालो ना भाई, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। आप लोग माननीय कांशी राम जी के मिशन को डुबो के रख दिया, माननीय कांशी राम जी के मिशन को आगे बढ़ाने की सोचते भी नहीं हो आप। और जो व्यक्ति सोचता है, करने के लिए क्षमता रखता है, उसको भी और आप बैठाने की प्रयास करते हो, और उसको इतना प्रताड़ित करते हो कि वो मिशन तो ठीक ही ठीक है, वो अपना घर परिवार चलाने में असमर्थ हो जाता है। तो अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते, तो किसी के ऊपर उंगली भी मत उठाइए। हम एक दूसरे के
पीछे यूँ लगे कि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने का कार्य न करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कार्य करें और ऊपर उठाने का कार्य करें। यही पूरे भारत देश की जनता के साथ मैं कुछ कहने या कुछ बोलने में असमर्थ रहता हूँ, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है। मैं रुक जाता हूँ इसलिए कि मुझे भी समाज में जीना है। और 9 अक्टूबर को अगर मेरी मीटिंग में आप लोगों ने सहयोग दे दिया तो फिर मेरी दहाड़ भी सुनिएगा, मेरे विचार भी सुनिएगा और उन विचारों पे आप चिंतन भी करिएगा। और मैं प्रयास करूँगा कि जो ये रोज़गार वगैरह है वो सभी सरकारी संस्थाओं के बीच में ही रखी जाएंगी। और मैं अपने स्वतंत्र भारत और चौथा स्तंभ यानी मीडिया पत्रकारों से मेरा यही कहना है कि आप लोग थोड़ा समाज के ध्यान दीजिए और स्वतंत्रता से लिखिए, अपनी कलम को इस तरीके से चलाइए, सत्य पे लिखिए, सत्य से चलाइए, ताकि आपकी कलम को, आपकी आवाज़ को कोई दबा ना सके। और लास्ट में मेरा एक शब्द यही है माननीय बहन जी से कि मेरा भी थोड़ा ध्यान दीजिए बहन जी। मैं आपके मूवमेंट को, मिशन को चलाता हूँ। मुझे पार्टी के पद का कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे आपकी पार्टी में कोई सदस्यता चाहिए। मैं जिस तरीके से आज चलता हूँ आगे भी चलता रहूँगा, आपके मूवमेंट को मैं बढ़ाता रहूँगा और आपके भी विचारों को मैं रखता हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हुए, अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, भारत देश की जनता के चरणों में नमन करते हुए, अपने भारत देश के भाई एवं बहनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान।